हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तृतीय वर्ष साहित्य के अंतर्गत हिंदी भाषा का विकास इस विषय की जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। इसके अंतर्गत आपको इकाई क्रमांक 1 में भाषा का सैद्धांतिक विवेचन इसका अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत दूसरे भाग में भाषा के विविध रूप इसका अध्ययन करना है। इसमें आज भाषा का तीसरा रूप आदर्श भाषा, जिसे परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है, इसकी जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। कोई एक क्षेत्रीय बोली महत्वपूर्ण परिनिष्ठित बनकर अपने सामान्य स्तर की बोलियों से बहुत आगे निकल जाती है तो वह आदर्श भाषा का स्थान पाती है। जैसे साहित्यिक श्रेष्ठता, धार्मिक श्रेष्ठता के कारण, बोलियों की उच्च स्थिति आदि के कारण भी भाषा परिनिष्ठित बनकर विशिष्ट स्थान बना लेती है तो आदर्श भाषा कहलाती है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने ब्रज अवधि में श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना करके इन बोलियों का महत्व बढ़ा दिया था, और स्वामी दयानंद ने आर्य समाज के प्रचार के लिए खड़ी बोली को अपनाया था और खड़ी बोली के माध्यम से धर्म प्रचार करके उन्होंने अयोध्या, मथुरा संस्थानों में अवधि ब्रज की महिमा बढ़ा दी थी। इसी तरह किसी भाषा के आदर्श रूप को परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। सभ्यता के विकास के साथ जब भाषा आदर्श बन जाती है तथा पूरे देश में शिक्षा, दीक्षा, पत्र व्यवहार, कोर्ट कचहरी, समाचार आदि के लिए उसका प्रयोग होता है, तब उस भाषा को परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है। एक विस्तृत भूभाग पर विचार विनिमय के लिए इसका उपयोग किया जाता है। व्यापक भूभाग में फैली होती हुए भी परिनिष्ठित भाषा का रूप समान होता है। शिक्षा, प्रशासन, साहित्य निर्माण, अखबार, रेडियो, टीवी आदि के लिए इसका उपयोग होता है। इस भाषा का शब्द भंडार विस्तृत होता है। भाषा अभिव्यक्ति के लिए नए नए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। परिनिष्ठित भाषा से ही राष्ट्र की सांस्कृतिक, राजनैतिक तथा ऐतिहासिक आदि बातों का विवरण होता है। सभ्य शिक्षित समाज में और राजकार्य में इसी का व्यवहार होता है। परिनिष्ठित भाषा आसपास की बोलियों और उपभाषाओं को प्रभावित करती है। कुछ बोलियों को आप में समा लेती है तो कुछ बोलियों पर उठाव डालती है। जैसे इटली के रोमन परिनिष्ठित भाषा का स्थान पाने से आसपास की बोलियों को कुंठित कर दिया था, और खड़ी बोली ने हिंदी भाषा क्षेत्र की अन्य बोलियों को पछाड़ दिया था। उसका प्रदेश अहिंदी है। भाषा के इसके अंतर्गत दो रूप मिलते हैं, एक लिखित रूप और दूसरा मौखिक रूप। इस तरह आज आपने आदर्श भाषा, जिसे परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है, इसकी जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।